आज एसएसटी की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जिसमें आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो यूपी टेट एग्जाम में एसएसटी सब्जेक्ट में बार-बार पूछे जाते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना समय गँवाए आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, जिसका उत्तर आपको साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, सेस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर? तो प्रश्न 1 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई-बहन चैनल पर नए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्रश्न 2 है, जिसका उत्तर आपको बताना है, नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन, तेल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फल उत्पादन? प्रश्न 2 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? प्रश्न नंबर 3 है, तो ये मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न 4 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये गुरु शिखर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 5 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू या कोलंबो? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये काठमांडू में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने इन 60 प्रश्नों को पूरा देख लिया, तो आपके इन 60 प्रश्नों में से 30-35 प्रश्न तो यहीं से फंस जाएंगे, तो एक-एक प्रश्न को बिल्कुल भी मिस ना करें। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? दलहन, शहद और बागवानी, कपास, रेशम? तो ये शहद और बागवानी से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये भाग 3 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ था? प्रश्न 8 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर यूरोप? प्रश्न 9 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो सवाना घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन या फिर लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? प्रश्न 10 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 11 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? वर्मा समिति, सरकारिया आयोग, स्वर्ण सिंह समिति या बलवंत राय मेहता समिति? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ये मोहनजोदड़ो में
पाया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, ओजोन परत वायु पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल? प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर बताना है। तो ये समताप मंडल में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल। प्रश्न 14 है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? फैजी, बीरबल, अबुल फजल या अब्दुल कादिर बदायूनी? प्रश्न 14 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो अकबरनामा ही अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अबुल फजल। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? ये कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे हो जाएगा? प्रश्न 16 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? दांडी, साबरमती आश्रम, चंपारण या वर्धा? प्रश्न 17 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 18 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा, छठा, सातवां या दूसरा? तो ये सातवां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सातवां स्थान। प्रश्न नंबर 19 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, जजिया कर जो जजिया कर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? अकबर, जहांगीर, मोहम्मद शाह रंगीला या औरंगजेब? प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो प्रश्न 20 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? सियाल, सीमा, निफे या मेंटल? प्रश्न 21 का ऑप्शन नंबर सी निफे इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या स्पीकर? प्रश्न नंबर 22। तो कौन हो जाएगा इसका? तो ये उपराष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 24 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? गुलाब, पलाश, कमल या गेंदा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? पलाश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, सूरत विभाजन इसमें कांग्रेस दो दलों में बंटना कब हुआ था? ये
सूरत विभाजन जो कांग्रेस का 2 दलों में बँटना ये कब हुआ था? इसका सही उत्तर बताना है। तो ये 1907 में ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1907। इसमें नरम दल और गर्म दल 2 भागों में विभाजन हुआ था। प्रश्न 26 है, गरजने वाला चालीसा क्या है? चक्रवात, समुद्री लहरें, पछुआ पवनें या व्यापारी पवनें? तो ये पछुआ पवनें हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? बौद्ध धम्म संघ या अहिंसा? प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये अहिंसा नहीं है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अहिंसा। प्रश्न 28, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? नागौर, राजस्थान, बलिया, यूपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, साबरमती गुजरात या हैदराबाद? प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर बताना है, तो ये नागौर राज्य राजस्थान में है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? टाइटन, चंद्रमा, गैनीमेड या फोबोस? प्रश्न 29 का आपको सही उत्तर बताना है, तो ये गैनीमेड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 30 है, कथक कहाँ का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो ये कहाँ का, ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 31 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? प्रश्न नंबर 31 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ये? तो ये कितने हैं? 10। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बलबन। प्रश्न नंबर 33 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रश्न नंबर 33 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये हरसेन ने, ऑप्शन नंबर सी हरसेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? वेदव्यास, पाणिनि, सुश्रुत या फिर कौटिल्य? प्रश्न 35 का सही उत्तर बताना है, तो ये कौन हो जाएंगे? पाणिनि हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर पाणिनि इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, बैरन, नील या रास? तो ये माजुली द्वीप को कहा जाता है, माजुली को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर या सिक्किम? तो जम्मू और कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन या फिर उर्वरक उत्पादन? प्रश्न 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये मत्स्य उत्पादन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 39 है, वायु दाब मापने का यंत्र कौन-सा है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या एनीमोमीटर? तो बैरोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल या सतपुड़ा? प्रश्न 40, तो सबसे पुरानी ये अरावली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41, भारतीय संविधान में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? तो जर्मनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? प्रश्न नंबर 42, तो ये 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 356। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, संसद, उच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? तो उच्च न्यायालय इसका सही सही उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य? तो ये नीति निर्देशक तत्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन, मेयर या महापौर या कलेक्टर या सरपंच? तो ये मेयर या महापौर कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न 46 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये 24 अक्टूबर 1949 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा दोनों या किसी में नहीं? प्रश्न नंबर 47, तो ये लोकसभा में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा। प्रश्न 48, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या लोकसभा द्वारा? प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 49 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त, धर्मपाल, देवपाल या गोपाल? तो ये धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर बताना है। तो बलबन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 51 है, अष्टप्रधान किसके द्वारा मंत्रिमंडल का नाम है था? अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? कृष्णदेवराय, शिवाजी, अकबर या चंद्रगुप्त द्वितीय? प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? तो ये शिवाजी के, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिवाजी। प्रश्न 52 है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये अकबर के,
ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अकबर। प्रश्न 53 भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 55 वेदों में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? वरुण, इंद्र, अग्नि या शिव? तो ये किसके लिए किया गया है? ये इंद्र के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, धार्मिक विकास, राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध या व्यापार? तो ये ग्राम पंचायत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 है बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? प्रश्न नंबर 58 का सही उत्तर बताना है कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 59 है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहाँ गुजरती है? प्रश्न 59 का सही उत्तर बताना है। तो त्रिवेंद्रपुरम तुम्बा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 60 है जिसका उत्तर आपको बताना है स्टेलेट स्टेलेक्टाइल और स्टेलेगमाइट शिलाकृति किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 60 का आपको सही उत्तर बताना है क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 60 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसके 60 में से 60 सही हुए हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।